अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटर बी सेफ देन सॉरी। सैयद, डू यू नो एनीवन हु डाइड और वॉज सीरियसली इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट? क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में मालूम है जो या तो मर गया हो या फिर कि रोड एक्सीडेंट में एक जो सड़क पे जो हादसा होता है उसमें बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया हो? Most of us know of someone who has been involved in a road accident in one way or the other। और हम सबके कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार या अहबाब में से कोई ज़रूर ऐसा होता है जो कभी ना कभी किसी हादसे का शिकार हुआ हो जो सड़क पे हुआ हो। Why do you think accidents happen? It is mainly because most people do not follow the road safety rules। आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा होते हैं ये क्यों होते हैं? ये इस वजह से होते हैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते। रोड्स आर बिल्ट टू मेक ट्रैवल ईजी फॉर अस। सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम आसानी से जो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल कर सकें। वी मस्ट देयर फॉर यूज़ दैम केयरफुली सो दैट दे बिकम सेफ फॉर अस टू ट्रैवल ऑन। तो हमें जो है वो उनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जो सफ़र है वो आसानी से तय कर सकें और हमें भी कोई जानी नुकसान या माली नुकसान ना हो। वी मस्ट देयर फॉर यूज़ दैम केयरफुली सो दैट दे बिकम सेफ फॉर अस टू ट्रैवल ऑन। सिटीजन मस्ट अंडरस्टैंड दैट अनडिसिप्लिन यूजर्स कॉज traffic accidents, and accidents sometimes result in people losing some part of their body or even their lives। शहरी जो हैं, आम शहरी जो हैं, जो लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको तमीज़ से फॉलो किया जाए, उनको अनडिसिप्लिन ना हो। और ट्रैफिक के रूल्स जो हैं वो अगर सही से फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट के कम से कम चांसेस होंगे, क्योंकि बहुत तरीके के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि या तो लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं या उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो माजूर हो जाते हैं। कभी उनको स्पाइन इंजरी हो जाती है, कभी उनके ब्रेन पे इतनी बुरी तरीके से चोट लगती है कि वो फिर ज़िंदगी में कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ road users including truck and bus drivers and even pedestrians are responsible for accidents। हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक तमाम तर जो रोड यूज़र्स हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, बस ड्राइवर्स हों, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हों, बाईसाइकिल्स वाले हों, या जो आम लोग होते हैं शहरी जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, दैट इज़ योर पेडेस्ट्रियंस, वो तमाम तर लोग जो हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी हादसे के ज़िम्मेदार होते हैं। Many accidents happen because of careless pedestrian who cross road without checking for safety। और बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि जो बहुत सारे सड़क पर चलने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ना आओ देखते, ना बाओ देखते, ना आए देखते, ना बाएं देखते, और सीधा सीधा चलना शुरू कर देते हैं सड़क पर, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो सडनली ब्रेक मारने पड़ते हैं। कभी कभी वो उसका हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। दे ऑल्सो वॉक ऑन द रोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फुटपाथ। और वो क्या करते हैं कि वो सड़क के कॉर्नर पर चलने के बजाय बीच में चलना शुरू कर देते हैं, और रोड जो है उसकी वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है, कभी कभी वो हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। अनदर मेजर रीजन वाई एक्सीडेंट्स अकर इज बिकॉज मैनी मोटरसाइकिलिस्ट राइड टू फास्ट एंड डू नॉट यूज़ हेलमेट टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स। और काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो इस वजह से भी होते हैं, वो जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, जो बाइक चलाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि बड़ी तेज़ी से जो है वो या तो विलिया मार रहे होते हैं या वो बहुत तेज़ी से ओवर स्पीडिंग करके जो है वो बाइक चला रहे होते हैं, वो हेलमेट भी नहीं पहनते, जिसमें अगर कोई भी वो कहीं से टकराते हैं तो उनके सर में डायरेक्ट चोट लगती है, जिससे वजह से उनके जान जाने का खतरा होता है। वर्स्ट ऑफ ऑल दे परफॉर्म डेंजरस स्टंट्स। और वो क्या करते हैं, बड़ी डेंजरस किस्म के स्टंट्स करते हैं, जैसे आप बाइक्स पर लोगों को अक्सर देखते हैं स्टंट्स करते हुए कि वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, वो विलियाँ मार रहे होते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। सम अदर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बैगर्स डॉजिंग ट्रैफिक, एंड पीपल सेलिंग फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द रोड। और कुछ एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनकी वजह ये भी होती है कि बच्चे जो है वो सड़क पर खेल रहे होते हैं, वो अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। जो बैगर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं, ट्रैफिक को जैम रखते हैं। और जो लोग होते हैं जो सड़कों पे फूल वगैरह बेच रहे होते हैं, तो वो भी कभी कभी इन हादसाओं की एक वजह बन जाते हैं। रोड यूज़र्स नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स दैट कैन मेक रोड सेफ फॉर यूज़। और जो रोड यूज़र्स है, तमाम तरह रोड यूज़र्स, चाहे वो हम हों, पेडेस्ट्रियन हों, या ट्रक ड्राइवर्स हों, बस ड्राइवर्स हों, रिक्शा ड्राइवर्स हों, और जो भी लोग हों, उनको जो है वो सेफ्टी रूल्स पता होना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए। अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पज़। और बहुत ही नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज हम लोग अपना सकते हैं इस खास मकसद के लिए। द मीडिया बोथ रेडियो एंड टेलीविजन कैन गिव पीपल रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन थ्रू अपीलिंग प्रोग्राम्स।
और इसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए हम रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम रेडियो पे और टेलीविज़न पे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीकास्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को उनकी चीज़ों के बारे में समझा सकें, रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में। स्कूल्स कैन कॉन्टेक्ट देयर लोकल पुलिस स्टेशन टू रिक्वेस्ट ट्रैफिक एजुकेशन फॉर देयर स्टूडेंट्स। और जो स्कूल्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो भी करीबी पुलिस स्टेशन है उनसे रिक्वेस्ट करके एक सेमिनार अरेंज करवाएं, जिसमें वो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस बारे में सिखाएं कि क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं, जो उनको प्रिकॉशंस होती है जो उनको फॉलो करनी चाहिए, उनके बड़ों को फॉलो करनी चाहिए। द ट्रैफिक पुलिस नीड टू टीच ट्रैफिक रूल्स टू द पीपल हु अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। और जो ट्रैफिक पुलिस है उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से पहले जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उनको लोगों को उनके बारे में प्रॉपरली आगाही देनी चाहिए। Parents also have a big responsibility. They must understand that safe road will keep their families safe and protect them from the grief and harm that road accident cause। हम जो माँ बाप होते हैं वो एक बहुत ही बड़ी एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं कि वो अपने जो भी घर वाले हैं, जो अपने बच्चे हैं, उनको इस बात समझाएं कि रोड सेफ्टी रूल्स को जो है वो प्रॉपरली फॉलो किया जाए और उनकी बिल्कुल भी जो है वो खिलाफ वर्जी ना की जाए, ताकि वो जो है वो उस दुख और तकलीफ से बच सकें जो हादसा जो है जो सड़क के हादसा से लोगों को पहुँचते हैं। They need to advise their children on road safety. Sometimes children who are underage drive cars as well as motorcycles that they borrow or rent। हमारे पास क्या होता है कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि बच्चे जो है वो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। बहुत छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाइक्स चला रहे होते हैं रोड पे, या तो वो रेंट आउट करके चला रहे होते हैं या वो क्या करते हैं किसी से बोरो करके चला रहे होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर खास नज़र रखें और उनको इस बारे में प्रॉपरली गाइड करते रहें कि ये जो चीज़ें हैं बेटा ये बहुत गलत है और इससे जो है आपको नुकसान हो सकता है। दे ऑफन ड्राइव टू फास्ट एंड केयरलेसली। और बच्चों के हाथ में जब इस तरीके के व्हीकल्स आ जाते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, तो वो क्या करते हैं बहुत जो है वो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं और वो केयरलेसली जो है वो गाड़ियों को चला रहे होते हैं, क्योंकि ना उनको सेफ्टी रूल्स के बारे में पता होता है और उनकी छोटी उम्र की वजह से जो है वो अपने दिमाग को भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हेयर द पेरेंट्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए माँ बाप का जो यहाँ पे रोल है, जो पेरेंट्स का रोल है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू ड्राइव विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस। और जब तक आपके बच्चे जो है वो बड़े नहीं हो जाते, वो ड्राइविंग प्रॉपरली सीख नहीं लेते, उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक आप उनको अलाउ ही नहीं करें कि वो किसी की गाड़ी या बाइक साइकिल जो है या साइकिल वगैरह जो है वो बोरो करके चलाएं और किसी भी किस्म के हादसे का शिकार हों। मोर ओवर दे शुड टीच देम फ्रॉम एन अर्ली एज नॉट टू प्ले ऑन द रोड एंड हाउ टू क्रॉस द रोड सेफली। और अपने बच्चों को जो है वो बड़ी छोटी उम्र से बात सिखाएं कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और रोड पे जो है वो खेलना नहीं है, सड़कों के ऊपर खेलना नहीं है, और साथ ही साथ रोड को किस तरीके से प्रॉपरली पार किया जाता है। ऑल सोर्सेज शुड बी यूज टू क्रिएट सेफ रोड्स। और तमाम तरह जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिल सके। टेक्स्ट बुक्स आर अ गुड सोर्स दैट कैन बी यूज टू इम्पार्ट ट्रैफिक एजुकेशन। हमारे पास जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें इस तरीके के चैप्टर्स रखे इसलिए जाते हैं ताकि छोटे बच्चों को हम इस बारे में पढ़ाएं तो उनको नॉलेज हासिल हो सके कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन क्रॉस कोड कैन बी टॉट टू द चिल्ड्रन थ्रू लेसन एंड टेक्स्ट बुक। हमारे पास जो इसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जो ग्रीन क्रॉस कोड होता है वो हम बच्चों को टेक्स्ट बुक के ज़रिए जो है वो आराम से सिखा सकते हैं कि आपने जब सिग्नल ग्रीन होना तभी आपने क्या करना है, जब सिग्नल ग्रीन होता है तो आपने रोड जो है वो क्रॉस नहीं करनी होती क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं। जब सिग्नल रेड होता है तो आपने क्या करना होता है, जब सिग्नल ऑरेंज होता है तो आपने फिर क्या करना होता है। तो हम बच्चों को आराम से जो है वो टेक्स्ट बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन के ज़रिए बात सिखा सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल कोड दैट पीपल कैन यूज़ वाइल क्रॉसिंग रोड। और ये बहुत सिंपल से कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो बच्चे या बड़े कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी वो रोड को क्रॉस कर रहे हो। द स्टेप इन दिस कोड एरिया आर स्टॉप, लुक, लिसन, थिंक एंड क्रॉस। हमारे पास जो स्टेप कोड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो बेसिक से 5 होते हैं, जिसमें स्टॉप मीन्स रुकना, लुक मीन्स देखना, लिसन मीन्स सुनना, थिंक मीन्स सोचना और क्रॉस मीन्स चलते चले जाना। बिसाइड दिस कोड अदर सेफ्टी रूल्स कैन बी ऑल्सो थॉट। और हमारे पास इस रूल्स के अलावा भी हम बच्चों को बहुत सारी नई चीज़ें उसके ज़रिए सिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन के ज़रिए टेक्स्ट बुक में। फॉर एग्जाम्पल पेडेस्ट्रियन शुड बी मेड अवेयर दैट दे वुड वॉक ऑन द फुटपाथ्स वेयर अवेलेबल। हमारे पास बच्चों को साथ साथ ये चीज़ भी हम सिखा सकते हैं कि जो पेडेस्ट्रियन है, जो सड़क पर चलने वाले लोग होते हैं,
वो सड़क पे ना चलें, बल्कि वो फुटपाथ का ही इस्तेमाल करें अगर वो वहाँ पे अवेलेबल है। अगर कहीं पर फुटपाथ नहीं है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कहीं पर फुटपाथ्स हैं तो उन्हीं का प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। इफ़ देयर आर नो फुटपाथ देन दे हैव टू यूज़ द रोड, देन दे शुड यूज़ द एज ऑफ द रोड। और अगर कहीं पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर फुटपाथ नहीं है तो फिर उनको सेंटर ऑफ द रोड में चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जो किनारा होता है, जो एज होता है, एक्सट्रीम कॉर्नर जो होता है आपका लेफ्ट या राइट का, आप उस पर चलें। आप बिल्कुल बीच में चलना ना शुरू कर दें आंखें बंद करके। अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल कैन हेल्प प्रिवेंट मैनी एक्सीडेंट्स। हम हमारे पास नीचे कुछ रूल्स बताए हुए जिसमें डू एंड डोंट्स बताए हुए कि आप ये करें और ये ना करें, जिसके ज़रिए हमारे पास काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं नॉर्मली और यूजुअली, हम उनसे बच सकते हैं। Hence, all citizens, especially children, can benefit a lot from being aware about them. हमारे पास तमाम तरी वैसे तो शहरी, मगर खास तौर पे बच्चे जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सम कॉमन सेफ्टी टिप्स आर डिस्कस इन द टेबल बिलो। हमारे पास एक टेबल जो बना हुआ है उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस रूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सेफ्टी रूल्स फॉर साइकिलिस्ट। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपके पास क्या क्या रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ट्राई टू स्टे ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रोड। आप हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही अपनी जो साइकिल है उसको चलाएं। चेक योर ब्रेक्स एंड मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली। और आप ये मेक श्योर करें घर से निकलने से पहले कि आपकी जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हैव लाइट और रिफ्लेक्टर ऑन योर बाइक इफ़ यू राइड एट नाइट। अगर आप रात के वक्त जो है वो अपनी साइकिल चलाते हो तो बेहतर ये कि आप एक रिफ्लेक्टर लगा लें, जिससे रोड पे आप क्लियरली आपकी बाइक नज़र आ सके, जो साइकिल आपकी वो प्रॉपरली लोगों को देख सकें। या तो आप कोई लाइट लगा लें ताकि अगर कोई गाड़ी वगैरह दूर से आ रही है, किसी जगह पे अंधेरा है और उसको आपकी साइकिल जो है वो फिर दूर से इस तरीके से नज़र आ जाएगी। डोंट्स क्या है जो चीज़ें हमें नहीं करनी। राइड विदाउट अ हॉर्न और बेल टू वार्न पेडेस्ट्रियंस। हमारे पास जो है हम इस तरीके से ना चलाएं अपनी बाईसाइकिल कि जो है उसमें कोई बेल ही ना हो, कोई हॉर्न ना हो, जिसके ज़रिए हम लोगों को आगाही दे सकें। जो पेडेस्ट्रियन जो होते हैं, जो रोडों पे चल रहे होते हैं, उन लोगों को बता ही ना सकें कि हम आ रहे हैं, उनको टक्कर लग जाए। सही है। परफॉर्म स्टंट्स। हमें जो है वो रोडों पे स्टंट्स परफॉर्म नहीं करने चाहिए। हमें साइकिल जो है वो बिल्कुल तमीज़ से चलानी चाहिए। वेव इन एंड आउट ऑफ ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक के रूल्स जो है उनको तोड़ते हुए नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। जो रोडों पे चलने वाले लोग होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। डूज उनके क्या क्या हैं। यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप रोड पार करने लगे, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का एरिया होता है, आप उसी को इस्तेमाल करें। वेट पेशेंटली फॉर द राइट टाइम टू क्रॉस द रोड। और तमीज़ से, सब्र तहम्मुल के साथ इंतज़ार करेंगे, जब सही वक्त है तभी रोड क्रॉस करें। जब ट्रैफिक बहुत स्पीड में मूव करो तब आप रोड क्रॉस ना करें। यूज़ द ग्रीन क्रॉस कोड। और जब भी आप रोड क्रॉस करने लगे, जो ग्रीन क्रॉस कोड होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में ज़रूर सोचें और फिर रोड क्रॉस करें। डोंट्स क्या क्या होते हैं जो आपको नहीं करने एज अ पेडेस्ट्रियन के तौर पे। रन अक्रॉस द रोड। क्या आपने भागना नहीं है सड़क के ऊपर। अलाउ यंग चिल्ड्रन टू क्रॉस द रोड बाय देमसेल्फ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना कि वो खुद से जो है वो सड़क पे चलना शुरू कर दें और रोड क्रॉस करना शुरू कर दें। क्रॉस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन। जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई होती है, इट मीन्स गाड़ियों को सिग्नल मिला हुआ होता है कि अब सारी गाड़ियाँ मूव कर सकती हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो उस वक्त आपने बिल्कुल भी रोड क्रॉस नहीं करनी, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग स्कूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं जो आपने स्कूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने होते हैं। उसमें डूज क्या क्या है। ऑलवेज होल्ड ऑन टू अ सपोर्ट इफ़ यू आर स्टैंडिंग। अगर आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो है वो, या रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास स्टैंड होते हैं, ऊपर लटक रहे होते हैं, आप उनको काइटली जो है वो पकड़ लें। उससे क्या होगा कि अगर कभी ब्रेक मारेंगे इमरजेंसी में बस ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर, तो आपको चोट नहीं लगती, आप आगे जाके गिरते नहीं हैं। रिमेन सीटेड अंटिल इट इज़ सेफ टू लीव योर सीट। और हमेशा सीट पर बैठे रहें। अगर आपके पास सीट है तो आप सीट पे बैठे रहें और तब तक सीट से ना उठे जब तक कोई ज़रूरत पेश ना आ जाए। गेट ऑन टू द बस विदाउट पुशिंग पीपल। और बस पे चढ़ते हुए दूसरे लोगों को धक्का ना दें। अब डोंट्स क्या क्या है। राइड ऑन द फुट बोर्ड और ऑन द रूफ। जो भी हमारे पास पैर रखने की जो जगह होती है, जो हमारे पास फुट बोर्ड होता है आपका, सही है, और जो छत होती है बसों की या गाड़ियों की, उसके ऊपर चढ़ के सफ़र ना करें एक जगह से दूसरी जगह। गेट ऑफ बिफोर द व्हीकल स्टॉप्स। और कूदने की नहीं करें जब बस चल रही होती है। तो लोग क्या होता है, बस चलती हुई बस में चढ़ रहे होते, उतर रहे होते, तो आप इस तरीके की गलतियाँ ना करें। लीन आउट ऑफ विंडोज ऑफ मूविंग व्हीकल। आपने जो सर है, हाथ पैर है, उनको चलती हुई गाड़ी से बाहर ना निकालें, क्योंकि हो सकता है कि टकरा जाए और आपके हाथ पैर जख्मी हो जाए।
सेफ्टी रूल्स फॉर मोटरसाइकिल पिलियन राइडर्स, हमारे पास क्या क्या जो बाइक चलाते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स प्रिकॉशंस बताए गए हैं, वो क्या है। वेयर अ हेलमेट, अपना हेलमेट ज़रूर वेयर करके घर से निकले। टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ सो दैट दे आर नॉट कॉट इन द व्हील। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि आप अपने जो कपड़े हैं उनका ख्याल रखेंगे, कहीं वो जो बाइक साइकिल चल रही है, आपकी जो मोटरसाइकिल चल रही है उसके पहियों के अंदर ना आ जाए। होल्ड ऑन टू समथिंग टू कीप योर बैलेंस, और आप किसी चीज़ को पकड़े हैं ताकि आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे बाइक चलाते हुए। डोंट्स हमारे पास क्या क्या है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव फास्ट, हमारे पास ड्राइवर को ये कभी भी ना कहे कि बहुत तेज़ी से तुम गाड़ी चलाना शुरू कर दो, बाइक चलाना शुरू कर दो। डैंगल योर फीट, डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। उस सूरत में क्या हो सकता है कि उसका ध्यान बढ़ सकता है और इस तरीके से कोई भी हादसा हो सकता है। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, ट्रक या कुछ भी चला रहे हो और आप रोड पर निकले हो, तो अपने दिमाग को हाजिर रखें। आपका दिमाग जितना ज़्यादा हाजिर होगा, आपका दिमाग रोड पे होगा, उतनी अच्छे से आप जो है उन तमाम तर चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे और इस तरीके के हादसा से बच जाएंगे। बहुत दफ़ा पे क्या होता है कि आप जभी भी कोई इंसान अगर एक्सीडेंट का शिकार होता है, रोड हादसे का शिकार होता है, तो उसमें क्या होता है सड़क के हादसे में कि काफ़ी दफ़ा जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचते और उनका इंतकाल हो जाता है। और काफ़ी दफ़ा जो है वो इस तरीके की लाशें होती हैं जिनकी कभी कोई शनाख्ती नहीं हो पाती और लोग उनको ढूंढते ही रह जाते हैं अपने प्यारों को, और कभी कभी जो है उनकी तदफीन भी हो जाती है ऐसी ही मामलात में और लोगों को पता ही नहीं चलता सारी सारी ज़िंदगी। तो बेहतर ये है कि अपने और अपने घर वालों को इस तरीके के दुख से महफूज रखें जो आप पूरी ज़िंदगी का होता है। थोड़ी सी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर 5 मिनट कहीं लेट चले जाएंगे, अगर आप, मुझे पता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान लेट हो रहा होता है, इंसान को जल्दी जल्दी कहीं पहुँचना होता है, इंसान बड़ी रश ड्राइविंग कर रहा होता है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि अगर इंसान 5 मिनट लेट हो जाए एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो अपना भी नुकसान करे और सामने वाले का भी नुकसान करे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो इन तमाम तरह रूल्स को फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और अपने बड़ों को भी, अगर अब वो इवन इनको फॉलो नहीं करते तो उनको भी इस बारे में गाइड ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी अपनी थोड़े से इंग्लिश को मज़ीद बेहतर करने में, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।